हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो लेसन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 6 और पैरा नंबर 18 सॉरी, पेज नंबर 18 और पैरा नंबर 6 से, ठीक है ना। 18 पेज के और बिल्कुल नीचे से जो छठा पैरा है ना उसको देखें पढ़ेंगे। कहता है कि इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। और एवलिन को बजाते हुए देखना, कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हुए देखना एक बहुत ही रुचिकर था, ठीक है ना। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के अंदर कहता है कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के अंदर सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। कहता है कि मैन विद बुशी बियर्ड, और एक आदमी जो कि काफ़ी गहरी दाढ़ियों वाला, गिव मी ट्रबल, जो मुझे बड़ी उससे तकलीफ़ होती है। अब उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा कुछ लोग जो अधिक बड़ी दाढ़ी इत्यादि रखते हैं उससे मुझे बड़ी परेशानी होती है। सी लाफ्ड, वह ये कहकर हंसती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कहता है कि केवल वह होठों को देखकर नहीं, इट्स द होल फेस, परंतु उसके पूरे चेहरे को, स्पेशली हर आइज, विशेष तौर पर उसकी आंखों को देखकर होती है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट्स, और कहता है कि सी वह स्पीक्स बोलती है, फ्लॉलेसली बगैर कोई गलती किए हुए, विद आ स्कॉटिश लिल्ट मतलब स्कॉटिश लहजे में। जैसे इंग्लिश का अलग अलग कंट्री का अलग अलग बोलने का लहजा होता है ना, तो वो स्कॉटिश जो लहजा है उसमें बिना कोई गलती किए हुए अच्छी तरीके से बोल लेती हैं। आगे कहता है कि माई स्पीच इज़ क्लियर, और मेरी जो स्पीच है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, उसने बताया क्योंकि मैं 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, पर ये वो नहीं बताती कि किस प्रकार से उसने फ्रांसीसी भाषा सीखी और मास्टर बेसिक जापानीज और मौलिक जो आधारभूत जो जापानी भाषा है उसमें कैसे निपुणता उसने प्राप्त की। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक बात संगीत की है, सी एक्सप्लेन्स, वो कहती है, इट प्योर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यह मेरी चमड़ी में है। माई चिक बोन्स, और मेरे मतलब कि चेहरे की या गले की हड्डियों में है। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी मतलब है ये, क्योंकि टिंगल्स होता है गुदगुदी करना, ठीक है ना, मतलब किसी को मतलब कि है ना, ट्राई टू लाफ विद समवन, ठीक है ना, किसी को कोशिश करना। तो अब वो कहते हैं कि जो संगीत है वो मेरे चमड़ी में, मेरे मतलब हड्डियों में, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी, मतलब जब भी कोई संगीत बजता है तो वो उसकी कंपन गुदगुदी सी करती है। वैन सी प्लेस द जाइलोफोन, और जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप, सी कैन सेंस, तो जब भी वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप, वह वहाँ से गुजरती हुई ध्वनि को महसूस कर लेती है। एंड स्टिक इनटू हर फिंगर प्रिंट्स, और उसकी उंगलियों के फिंगर टिप्स, उंगलियों के आगे के जो भाग हैं ना उनमें पहुंच जाती है वो आवाज़। बाय लीनिंग, आवाज़ से नहीं पहुंचती है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एक वाइब्रेशन से, कंपन से पहुंचती है। जो कंपन होती है ना ज़मीन में, उससे वो उसके शरीर में वैसे ही कंपन वो पहुंच जाती है जिससे वो महसूस कर लेती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और ड्रम के सहारे झुककर, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोविंग इनटू हर बॉडी, वह उस ध्वनि को, आवाज़ को अपने शरीर में बहते हुए से महसूस कर लेती है। फ्लोविंग मतलब बहते हुए से। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती है, सो दैट ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि
जो कंपन है या तरंगे हैं वो उसके नंगे पैरों के से और उसके टांगों तक पहुंच जाए, मतलब वो इसलिए अपने जूते उतार देती है। उसके बाद आगे कहता है नेक्स्ट पैरा नंबर 8। अब उसमें मतलब ऑथर कहता है कि भाई नोट सरप्राइजिंगली, मतलब इसमें कोई हैरानी नहीं होती, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। एवलिन बड़ी खुश होती है, हर ऑडियंसेस अपने श्रोताओं को बड़ा खुश करती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को बड़ा खुश करती है। 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। और 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड, उसको दिया गया विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलाइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसको मतलब फिलहारमोनिक सोसाइटी के द्वारा सबसे उच्च स्तर का जो तबला वादक, तबला बजाने का जो उस साल का पुरस्कार था वो उसको दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स। और यह बात उसके जो तबला बजाने वाले जेम्स ब्लैड्स हैं वो ये कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, शायद भगवान ने हो सकता है उसकी सुनने की ताकत छीन ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परंतु उसने भगवान ने उसको कोई ना कोई दूसरी असाधारण ताकत दी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण ताकत। वट वी हियर, जो चीज़ हम सुनते हैं, सी फील्स वह उसको महसूस करती है, फार मोर डीपली, अधिक गहराई से, देन एनी ऑफ अस, जितना कि हम सुनते हैं ना उससे भी कहीं अधिक गहराई से तो वो महसूस कर लेती हैं। दैट्स वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह संगीत को इतना सुंदर तरीके से व्यक्त करते हैं। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन इस बात को स्वीकार करती है दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वह एक मतलब दैट समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि उसके लिए काम को रोकना मतलब मुश्किल सा है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे अभी काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, प्राय क्लासिकल संगीत से भी ज़्यादा, म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत से भी ज़्यादा मेहनत करती है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, पर उसके लिए इनाम भी इतने ही ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और नियमित संगीत के कार्यक्रमों के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन आपने जो हर रोज़ कार्यक्रम करती है ना, कहाँ पर, जैसे कि जो संगीत प्रोग्राम जहाँ पर होते हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, तो वो जो कार्यक्रम करती है ना उसके अलावा भी एवलिन फ्री में कुछ कार्यक्रम करती है। कंसर्ट मतलब संगीत कार्यक्रम करती है, किसके लिए? इन प्रिजन्स, जेल में रोके हुए लोगों के लिए, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल के लिए। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वह युवा संगीतज्ञों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो बहरे बच्चों का जो एक समूह है जिसका नाम एन रिचलिन बेथोवन फंड जो है, जिसका नाम जो बहरे बच्चों के लिए है। सॉरी स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए। एन रिचलिन एक लेडी है ऑफ बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन। बेथोवन फंड जो है एक संस्था है, किसके लिए? बहरे बच्चों के लिए। उसकी जो संस्थापिका जो है एन रिचलिन, वो कहती हैं कि सी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि जो एवलिन है वो बहरे बच्चों के लिए एक, मान के चलिए कि एक प्रेरणा का स्रोत है। इंस्पिरेशन मतलब कि शाइनिंग इंस्पिरेशन मतलब एक शानदार प्रेरणा स्रोत।
देशी वो देखते हैं दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो समझते हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ वो नहीं जा सके। अब आगे कहती है कि पैरा नंबर लास्ट, अब इसमें कहती है कि एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी ने अपनी छोटी सी उम्र में हैज़ ऑलरेडी अभी ही एकम्प्लिस्ड हासिल कर लिया, मोर देन जिसको कि अधिकतर मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उसकी दोगुनी उम्र के लोग भी जिसको हासिल नहीं कर पाते वो एवलिन ने इतनी छोटी उम्र में हासिल कर लिया। She has brought percussion in front of the orchestra, और कहता है कि उसने तबले को बजाने में तबला बजाने को लेकर वो सबसे आगे लेकर आई। तबले को बजाना है इसकी ज़रूरत को लेकर वो सबसे आगे आई। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और उसने दिखाया या प्रदर्शित करके दिखाया, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, और इसकी उसने उन सबको प्रेरणा दी हु आर हैंडीकैप्ड, जो लोग अपंग हैं। पीपल हु लुक टू हर, जो आदमी उसको देखते हैं, एंड से, और कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, यदि वह इसे कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, और कहता है कि इतना कम भी नहीं। शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और कहता है कि उसने करोड़ों लोगों को इतनी अधिक खुशियाँ प्रदान की हैं। डेबोरा कोले। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सेकंड लेसन का और फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है आज, सॉरी सेकंड पार्ट फिनिश हो गया है, ठीक है ना। सेकंड लेसन के जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका, इसमें भी हमने दो क्लासेस बनाई हैं, तो आज सेकंड क्लास इसकी फिनिश हो गई। इसको रीड द वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय।